भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नतम से शिखर के पथ की ओर पुनः ले जाने में किस व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है? पीवी नरसिम्हा राव। अरे, उन्होंने तो भारत को अर्थव्यवस्था के असीमित गगन में पुनः उड़ना सिखाया। नरेंद्र मोदी हो सकता है, परंतु उनके प्रयास भी अधूरे रहेंगे यदि उनके पास उनका संकट मोचक न हो, जो हर विकट स्थिति में न केवल सरकार को अपितु देश की भी नैया पार लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी कि कैसे पीयूष गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की नैया पार लगाई है और कैसे वे ही आने वाले दिनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के तारणहार सिद्ध होंगे। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौता किया है, जिसके अंतर्गत बातचीत का प्रथम दौर भारत में प्रारंभ हो चुका है। 8 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारत और EU के बीच ये ऐतिहासिक समझौता आखिरकार सुनिश्चित होने जा रहा है। इस अवसर पर जब यूरोप में इसकी पुष्टि हो चुकी थी, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इन समझौतों के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारी टीम है, ये हमारे संबंधों को और मजबूत करेगी। पिछले कुछ महीनों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। ये भी ठीक है, लेकिन पीयूष गोयल को कोई ऐसा वैसा व्यक्ति मत समझिए। कक्षा में वो विद्यार्थी तो अवश्य देखे होंगे आपने, जो अपनी धुन में चलते हैं, किसी से विशेष मतलब नहीं रखते, परंतु जब उन्हें चुनौती के तौर पर एक लक्ष्य दिया जाता है तो उनके लिए वो लक्ष्य नगण्य हो जाता है। असल समस्या तो यह होती है कि उस लक्ष्य का 2 गुना या 3 गुना कैसे प्राप्त करें, और पीयूष गोयल इसी में महारथी हैं। इन्हें कोई भी विभाग दे दीजिए, रेल, ऊर्जा, कपड़ा या वाणिज्य मंत्रालय इत्यादि इत्यादि, और ये उसका ऐसा कायाकल्प कर देंगे कि आप भी बोल पड़ेंगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो कैसे? इसका उदाहरण ट्विटर पर एक विश्लेषक महासिद्दीकी ने देते हुए कहा, काफी अड़चनों के पश्चात भारत और EU ने व्यापार समझौते पर बातचीत प्रारंभ कर दी है। अब बाकी समझौतों पर एक दृष्टि डालें तो UAE के साथ समझौता, 3 माह में FTA पर हस्ताक्षर, ऑस्ट्रेलिया अंतरिम समझौता सुनिश्चित, UK समझौता जारी है। बोरिस जॉनसन के अनुसार दिवाली तक काम सुनिश्चित हो जाना चाहिए। क्या बात है? पीयूष गोयल केवल समझौते कराने में विशेषज्ञ नहीं है। आप उन्हें कोई लक्ष्य दीजिए, उससे कहीं अधिक प्राप्त करने में वे उतने ही निपुण हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किसी भी देश की स्वस्थ अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। इसी क्रम में भारत ने निर्यात के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब दिसंबर 2021 में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 37% बढ़कर 37.29 अरब डॉलर हो गया है। परंतु पीयूष गोयल ने सभी को चकित करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश का माल का निर्यात चालू वित्त वर्ष में $400 बिलियन को पार कर जाएगा। पिछले दिसंबर की तुलना में इंजीनियरिंग सामानों में 37% की वृद्धि हुई है। रत्न और आभूषण के निर्यात में 15.8%, रेडीमेड कपड़ों में 22%, सूती धागे, फैब, मेडअप, हथकरघा के निर्यात में 46% और इलेक्ट्रॉनिक सामान में 33% की वृद्धि हुई है। और वास्तव में 2022 तक भारत ने वैश्विक एक्सपोर्ट्स में 400 बिलियन से अधिक का आंकड़ा पार करके दिखाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। परंतु जो वस्तु पीयूष गोयल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो है स्वाभिमान। अभी 2 ही हफ्तों पूर्व पीयूष गोयल ने WTO जैसी शक्तिशाली संस्था को भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। वो कैसे? TFI पोस्ट के एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अंश के अनुसार, अभी कुछ ही समय पूर्व पीयूष गोयल ने इसी सम्मेलन में डिजिटल एक्सपोर्ट्स पर
कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। उनका कहना था कि डिजिटल एक्सपोर्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाए ताकि जो राजस्व पर अब तक केवल बिग टेक और कुछ चुनिंदा देशों का वर्चस्व चल रहा था, उसका लाभ विकासशील और उभरते हुए देशों को भी मिले। दूसरे शब्दों में पीयूष गोयल का एजेंडा स्पष्ट था, अकेले अकेले क्या मजे लूट रहे हो, हमें भी हमारा हिस्सा दे दो। इसके साथ ही डिजिटल एक्सपोर्ट्स के विषय पर अमेरिका जैसे देशों को आड़े हाथों लेते हुए पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि एक ओर तो बड़े बड़े तकनीक और उसे संचालित करने वाले लोग एवं राष्ट्र बिना कोई विशेष कर या ड्यूटी दिए बच निकलते हैं, वहीं कपड़ा उद्योग जैसे छोटे काम के लिए भी तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। इस पूरे प्रकरण में एक बात तो स्पष्ट हुई है कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जो बातें लंबी चौड़ी करेगा और जब बात दम दिखाने की आएगी तो शक्तिशाली देशों के समक्ष विशाल मंचों पर नतमस्तक हो जाएगा। अब भारत जवाब देने वाला है, जमकर जवाब देता है, वैश्विक मंचों से महाशक्तियों को जवाब देता है। इसका प्रमाण WTO पर मत्स्य पालन संबंधी चर्चा से ही मिल गया था, परंतु ये पीयूष गोयल के लिए कोई नई बात नहीं है। WTO की बैठक से काफी पूर्व ही पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत WTO अथवा उसके आकाओं के इच्छानुसार नहीं चलेगा। अभी तो हमने RCEP पर इनके अप्रत्याशित कारनामों की चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है, अन्यथा उपन्यास लिखना पड़ जाएगा। परंतु इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि यदि नए भारत को आर्थिक शिखर की ओर पुनः कोई ले जा सकता है तो उसमें सर्वाधिक योगदान केवल एक ही व्यक्ति का है और वो है पीयूष वेद प्रकाश गोयल।